हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। माय नेम इज़ डॉक्टर धर्मेंद्र और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट। रिसेंटली आपने देखा कि यूएस ने ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, यहाँ पे एनरिचमेंट हो रही थी, वहाँ पे अटैक किया। अब ये अटैक क्यों किया, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिसेंटली हुआ क्या, ये 3 जगह है, ठीक है, जो आपको रेड डॉट दिख रहे हैं। फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट था ये, देन नातंस है, ये भी इनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स है, देन इस्फाहान है, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यूएस ने रिसेंटली जो है अपने B-2 बम्बर से यहाँ पे अटैक किया। बंकर बस्टर बॉम्ब होते हैं, मतलब कि अगर हम थोड़ा सा बॉम्ब के बारे में बात करें तो लेट्स से कि यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, यूरेनियम एनरिचमेंट अप टू 60%। इसका क्या मतलब होता है समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूज वर्ड है, ठीक है, ये भी यहाँ पे यूज़ किया गया। इसके अलावा यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। तो ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। अभी यहाँ पे जो यूएस ने अटैक किया वो कैसे किया, उसके ऊपर देखते हैं। देखो यहाँ पे जो बंकर बस्टर कैसे काम करता है कि ये बहुत हैवी होता है, ठीक है, बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। तो इसको अराउंड 12 किलोमीटर जो है प्लेन से यहाँ से नीचे फेंका जाता है। तो अब ये क्योंकि ग्रेविटी है तो नीचे तेज़ी से आएगा, उसकी वजह से ही ये किनेटिक एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। अब इतनी ज़्यादा किनेटिक एनर्जी होती है कि ये सीधा जहाँ पे जाता है तो ये टफ होता है, मतलब स्टील वगैरह इसमें काफ़ी अच्छा खासा यूज़ हुआ आता है। ये टूटता नहीं है जैसे टकराए हार्ड स्ट्रक्चर से भी, तो ये उसकी वजह से नीचे चला जाता है। अब उसमें सेंसर होते हैं, वो जब देखते हैं कि डेप्थ हमने काफ़ी अचीव कर लिया, दैन ये यहाँ पे ब्लास्ट होता है। तो इस तरह से है। तो बेसिकली इसका जो प्राइमरी जो अगर हम प्रिंसिपल हैं वो किनेटिक एनर्जी है, अचीव करते हैं, एंड देन जो मास इसका काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसके बाद उसी के थ्रू जो है नीचे चला जाता है। अब ये काम किया गया बिकॉज न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ज़्यादातर आप देखोगे कि वो अंडरग्राउंड होती है, तो ताकि ऊपर से कोई अटैक हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर से बॉम्ब चलेगा तो नीचे कोई इशू नहीं होगा, तो इसीलिए ये ऐसा किया गया। हालांकि ईरान भी जो है ऐसा माना जाता है कि भाई कोई भी इंसान हो, कोई भी कंट्री हो, इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि आपने एक 10-15 दिन पहले उसको बोल दिया और वो न्यूक्लियर फैसिलिटी को ऐसे छोड़ दें, हाँ जी आ जाओ अटैक कर लो। वो भी अपना सामान वामान लेके निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब बस यही चल रहा है। और ये क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर जब अटैक करते हो, रेडिएशन का खतरा होता है, तो आसपास के लोग हैं या कोई है, उनका क्या कसूर। तो ये आप डिप्लोमेसी इज़ अ बेटर वे, तो वहाँ उसके थ्रू जो जाओ आप, ये मामला अच्छा नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि इसका एनपीटी के ऊपर क्या ईरान फैसला ले सकता है, उसके ऊपर भी बात करूँगा। अभी यहाँ पे इतना हमें समझ आया, ठीक है। जो कहानी है उसके ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर यहाँ तक पहुँचा कैसे। तो अगर हम देखें अराउंड 1957 के आसपास की बात है, ठीक है, जब अमेरिका का एक प्रोग्राम था जो एटम फॉर पीस, ये था, ठीक है, कि मतलब आप जो है एनर्जी के लिए यूज़ करो, आप न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह बनाओ। तो ईरान कहता कि भाई हम भी बनाएंगे, हमारे मन में भी ख्याल आया। तो ईरान कहता कि हम ठीक है, यूएस कहता कि यार ठीक है यार, तुम अच्छे लग रहे हो मुझे है ना, तब तो अच्छे थे। तो अब यूएस ने बोला कि ठीक है यार, चलो ठीक है। तो ईरान एक जो है सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन जो है एग्रीमेंट जो है साइन करता है यूएस के थ्रू, ठीक है। देन उसके बाद जो है अगर हम अराउंड 10 साल की बात करें तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियर रिएक्टर तेहरान के अंदर बनाया जाता है, रिसर्च रिएक्टर, ठीक है। तो मतलब पहले हेल्प किसने की? यूएस ने, ठीक है। तो अब यूएस ने बोला कि ठीक है, ये भी यूएस की हेल्प से ही बना, ठीक है। अब यहाँ पे इशू क्या होता है? इशू ये होता है कि जब आप कोई न्यूक्लियर की बात करते हो, आप यूरेनियम की बात करते हो, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे आपने बोला कि मैं एनर्जी बनाऊंगा, मैं तो भोला हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस एनर्जी बनाऊंगा, मुझे उसके लिए चाहिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए चाहिए। तो जो और आती है ना, जो रॉ आता है यूरेनियम, वो यूरेनियम के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, वन इज़ यूरेनियम 235, अनदर वन इज़ यूरेनियम 238, ठीक है। अब ये होता है 0.7% के आसपास, ये होता है 99.3%। हमारे काम का क्या है? हमारे काम का ये, ठीक है। लेकिन अगर मुझे रिएक्टर बनाना तो ये मुझे 4 से 5% के आसपास चाहिए, ठीक है। हालांकि कुछ रिएक्टर ऐसे भी हैं जिनमें कम आप एनरिचमेंट से ही काम चला सकते हो, तो मुझे इतना चाहिए, ये तो कम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एनरिच करना पड़ेगा। एनरिच का मतलब इसकी परसेंटेज इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब परसेंटेज कैसे इंक्रीज करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी इतना समझो, ठीक है, क्योंकि स्टोरी फिर डिस्टर्ब हो जाएगी।
अब 4 से 5% मुझे इनरिच करना है, इसके लिए सेंट्रीफ्यूज लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनरिच आपने कर लिया, मान लीजिए इसको इनरिच कर दिया तो 4 to 5% आपने बना लिया, काम हो गया, आपने न्यूक्लियर रिएक्टर का स्टार्ट कर दिया। 20% तक ले गए तो रिसर्च रिएक्टर हो गया। अगर आप और ज़्यादा इनरिच करते हो, 90% तक ले जाते हो, तो ये आप वेपन बना लोगे, ठीक है। मतलब ऐसा समझो कि एक चाकू है, चाकू को आपने थोड़ा सा तीखा किया तो आप बोलोगे ये तो सब्जियां काटने ही काम आएगा, ज़्यादा तीखा करोगे तो पता नहीं क्या कट जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली वैसे ही यूरेनियम को इनरिच करते जाओ, आप जो है वेपन ग्रेड तक पहुंच सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो ईरान की जो फैसिलिटीज़ हैं इसके अराउंड कितना है, 60% है। तो 60 से आगे जाते ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए वो बोलते हैं इजराइल कि 15 दिन में वो जो है एटम बम बना लेगा, ये सारी कहानी है। तो बेसिकली जब आपने यूरेनियम दे दिया, अब उस कंट्री के ऊपर है कि वो कितना रिच करती है। अब इसके लिए क्या हम पता नहीं कर सकते हैं। अब एक ट्रीटी है जिसका नाम है एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एनपीटी के अंदर ये है 1970s के अंदर ईरान से ये साइन करवाएगी, ईरान ने रेटिफाई किया इसको, ठीक है, कि भाई मैंने रेटिफाई कर दिया। अब ये इसका मतलब ये है कि ईरान ये बोल रहा है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी मैंने साइन कर दिया। इसके अंदर क्या लिखा है कि 1967 से पहले कंट्रीज जो हैं, जो न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, या न्यूक्लियर स्टेट है, मतलब जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, वही मानी जाएंगी, इसके बाद नहीं। इसलिए इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिया बोलता है डिस्क्रिमिनेटरी है कि आप जो 5 परमानेंट मेंबर उनके पास है तो वो ठीक है, तो हमारे पास जो है मतलब वो गलत है ना। तो मतलब हमने अगर बाद में एक बार किया, अब ईरान ने इसका साइन कर दिया। इसमें एक चेक ये है कि अगर मान लीजिए ईरान यहाँ पे अपना इनरिचमेंट करता है, लेट्स से 4 से 5% पहुँच गया, अब ईरान इसके अंदर 90% तक पहुँच रहा है, तो उसने साइन भी किया है। साइन करने से ये होता है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जैसे उसने रिसेंटली किया। ये आपका देख सकता है कि आप कहीं बढ़ा तो नहीं रहे, क्योंकि आपने एनपीटी साइन की हुई है। तो यहाँ पे इसका विजिलेंस जो है वो रहता है, इसको बोलते हैं सेफ गार्ड मैकेनिज्म, यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो अब ईरान ने देखो साइन भी कर लिया, इट मीन्स के अब अगर ईरान उसको बढ़ाएगा यूरेनियम को, तो उसको कौन देखेगा ऊपर से, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ईरान ने उसको बढ़ा ही लिया, ठीक है, बढ़ता गया, और ये बातें होने लगी कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम की तरफ जा रहा है। अब ये कंफर्मेशन दी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, तो अब क्या होगा, क्योंकि उसने एनपीटी साइन की है तो आप नहीं कर सकते। जब एनपीटी साइन किया, आपने बोला जो पहले 1967 से वही न्यूक्लियर स्टेट है, हम नहीं है, आपने बोल दिया, तो अब आप क्यों इनरिच कर रहे हो। ईरान बार बार ये कहता रहा कि हम जो है रिसर्च रिएक्टर वगैरह वहाँ तक जाएंगे, हम पीसफुल के लिए काम कर रहे हैं, हम जो है ये नहीं करेंगे, वो कोई कंट्री कहती है। अब यहाँ पे जो है इसके ऊपर फिर सैंक्शन लग गए, सैंक्शन लगा दिया बड़ी बड़ी कंट्रियों ने, ठीक है, कि भाई इसके ट्रेड कम कर दिया, यूएस डॉलर में नहीं होगा, ये सारे जो है चलते रहे। अब उसके बाद जो है एक एग्रीमेंट होता है JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये थे P5+1, 5 परमानेंट मेंबर और जर्मनी, इन्होंने मिलके जो है किया। ईरान को बोला कि ईरान तुम ऐसा करो, तुम क्योंकि न्यूक्लियर इनरिच कर रहे हो, किसके थ्रू होता है, एक सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। वो कहता है एक तो इनरिचमेंट जो है ना तुम्हारी, उसको कम कर दो, ये बहुत हो गया। ईरान कहता है ठीक है। दूसरा ये कहते हैं कि तुम अपने सेंट्रीफ्यूज को भी कम करो, ठीक है। तो ईरान कहता है ये कम तो कर रहा हूँ, मुझे क्या फ़ायदा होगा। वो कहते हैं तुझे रिटर्न मिलेगा कि तेरी इकॉनमी जो है ग्रो कर जाएगी, मतलब ट्रेड वगैरह दोबारा जो है वहाँ पे जो है सैंक्शन को कम कर दिया गया बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ईरान को लगा ठीक है इकॉनमी ग्रो हो रही है। लेकिन 2018 के आसपास एक इंसान आता है जिसका नाम है ट्रंप, आजकल भी घूमता है मार्केट में, ठीक है ना। तो ये इसको पता नहीं क्या है, इसको है ना, जैसे मान लो कुछ भी होता है कि अच्छा ये कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, ऐसे इधर से उठा के इधर रख दिया, ये कंट्री इधर होगी, इधर ये तेरा ये मेरा, और मामला सॉल्व। इसको ऐसा लगता है ईजी है। अब ये बंदा जो ये यूनिलेटरली क्या करता है कि भाई नहीं, ये जो डील किया है JCPOA एग्रीमेंट, ये ख़त्म करो। ये कहता है मुझे ईरान पे विश्वास नहीं। यूरोपियन कंट्री को लगा यार ये क्या बंदा है मतलब हमने किया था इतना, है ना। यूरोपियन कंट्री का कोई मतलब मेजर है ही नहीं, समझ रहे हो। वो ट्रंप के जैसे, वो ट्रंप चलता है उधर उधर पीछे पीछे घूमते रहते हैं, मन में उनके चाहे जो भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रंप ने इसको बंद कर दिया। उसके बाद अभी रिसेंटली क्या हुआ, ईरान ने बोला कि यार ये तो हमने तो फॉलो किया, तुम फिर गलत कर रहे हो। तो ईरान ने बोला कि हम इनरिचमेंट दोबारा इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और अभी देखा फिर इजराइल ने हमला किया कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम बना लेगा, एंड देन उसके बाद जो है यूएस ने किया। तो ये मामला है। अब यहाँ पे जो एनपीटी साइन की थी, ठीक है, एनपीटी साइन की थी। अब इसके अंदर एक कैच है,
वो क्या है, एनपीटी का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 10, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपका नेशनल इंटरेस्ट खतरे में हो, ठीक है, अगर आपका नेशनल इंटरेस्ट खतरे में हो तो आप एनपीटी को छोड़ सकते हो। उसके बाद आप न्यूक्लियर करो, वो करो, देन वो तो चलो अलग बात होगी, ठीक है। तो आप इस ट्रीटी से विड्रॉ कर सकते हो। अब ईरान इस ऑप्शन को भी देख रहा है, वो कहता है कि हमारे ऊपर तुमने अटैक किया, हम एनपीटी के मेंबर हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी देख रहा है। अभी भी उसने बोला कि वहां पे रेडिएशन लीक के और ये बात बोली कि यार ये काम सही नहीं है, डिप्लोमेसी इज बेटर वे। अब यहाँ पे ईरान ये देख रहा है कि आर्टिकल 10 के अंदर लिखा है तुम्हारा तो नेशनल इंटरेस्ट, तुमने आए और इधर अटैक करके चले गए, तो हम जो है हो सकता है कि एनपीटी को छोड़ दें, ठीक है। तो यहां तक मामला है। अब अगर हम देखें तो इतना तो हमें समझ आ गया कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट का सारा मामला है, यहीं से कहानी शुरू हुई। अब ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट होता क्या है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसको करते हैं क्यों, क्योंकि वेपन ग्रेड अगर हमें बॉम्ब बनाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है मटेरियल को देख लेते हैं। एक होता है फिजाइल, एक होता है फर्टाइल। फिजाइल मटेरियल वो होता है जो हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे यूरेनियम 235 डायरेक्टली यूज़ करो, प्लूटोनियम 239 है, यूरेनियम 233 है, यूज़ कर लो। फर्टाइल क्या होता है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, जैसे इंडिया के पास थोरियम है 232, अब इसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए ब्रीडर रिएक्टर और जो हमने 3 स्टेजेस प्रोग्राम बनाया। देन यूरेनियम 238 इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। जो हमारा प्रोग्राम है, हालांकि मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूरेनियम 232 को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करेंगे। और जो वैसे जो यूरेनियम 238 है इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसको प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हमारा उधर आज का ये इंटरेस्ट नहीं है। अब ये तो हमें समझ आ गया कि ये वाला जो है मटेरियल ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ओर के अंदर 2 मटेरियल है मेजर, सबसे मेजर तो यही है, ये वाला 99.73%, ये है 0.7% के आसपास, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। अब ये तो अपने सीधा काम का ही नहीं है, हमारे काम का ये है, लेकिन इसकी परसेंटेज कम है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब मैं एनरिचमेंट की बात करता हूँ एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर देखते हैं। लेट्स से कि हमारे पास टोटल 100 ग्राम है, ठीक है। अब यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238 ये है 2। अब सपोज करो 100 ग्राम है और ये है 10 ग्राम और ये है 90, तो मैं बोलूँगा कि यूरेनियम 235 कितने % है, ठीक है, इसमें से कितने % हुआ, सी सेट का सिंपल है, ये कितना है 10%, ये कितना है 90%। अब इन्होंने क्या किया, इसको घुमाया, ठीक है, ये 10 ही है, ठीक है। अब ये लेट से कि यहाँ पे 90 है, हमने -50 कर दिया, 50 इसमें से निकाल दिए, अब बचा 40। अब अगर टोटल कितना है 50 ग्राम, तो अब इसमें से परसेंटेज देखोगे इसकी ज़्यादा, इसकी परसेंटेज कितनी होगी 20%, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हालांकि ऐसे नहीं होता, बेसिकली सेपरेट किया जाता है। यूरेनियम 235 को जितना आप सेपरेट करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये है 20%, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, यूरेनियम 238 को डिक्रीज करते जाएंगे एंड देन यूरेनियम 235 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। इस तरह से उसको एनरिच किया जाता है। अब यहाँ पे एनरिच कैसे करेंगे, देखो एनरिचमेंट की बात करें, जो यूरेनियम ओर है, यूरेनियम ओर U3O8 O8, ये है यूरेनियम की ओर, ठीक है, ये हमारे पास है। हम इसको पहले प्रोसेस करके कन्वर्ट करते हैं येलो केक के अंदर, ये येलो कलर का नहीं होता, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अब इसकी हम गैस बनाते हैं यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ये है गैस। अब उस गैस को उठा के हम इसके अंदर डाल देते हैं, ये गोल गोल घूमता है, इसका नाम है सेंट्रीफ्यूज। अब देखो यूरेनियम 238 एक है यूरेनियम 235, इसमें से हैवियर कौन है, यूरेनियम 238। तो हैवियर है तो वो आउटसाइड पे, जब इसको घूमता है तो वो आउटसाइड पे आ जाता है, हम यूरेनियम 235 को निकालते रहते हैं और उसकी परसेंटेज बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इस तरह से उसको एनरिच किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर ईरान एनरिचमेंट करना चाहता है तो वहाँ पे बहुत सारे सेंट्रीफ्यूज होंगे, ठीक है। अब यूपीएससी आपको पता है वो भी अलग ही दिमाग लगाता है। एनरिचमेंट की अगर हम बात करें, एनरिचमेंट कर रही है, ठीक है, इसका जो मोस्ट कॉमन मेथड है दैट इज सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। दूसरा भी एक है, वो है गैसियस डिफ्यूजन, लेकिन गैसियस डिफ्यूजन जो है ना वो इतना इफेक्टिव नहीं है, तो इसीलिए इतना ये हम बोल सकते हैं दिस इज ऑब्सोलीट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन के थ्रू उसको निकाला जाता है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज वाला मेथड जो अभी हमने पढ़ा वो ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब ये बात होगी।
अगर हम देखें कि इसके अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी देयर। जैसे मान लो हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, हमने नहीं मतलब किसी ने बनाना हो, ठीक है, जो भी कंट्री है ना, तो न्यूक्लियर बॉम्ब जो उसके अंदर दो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। वन इज कि हम यूरेनियम जो है 235 उसको यूज़ करें, ठीक है, यूरेनियम बेसिकली यूरेनियम को यूज़ करें। ये है गन टाइप डिज़ाइन, इसको बोलते हैं गन टाइप डिज़ाइन। ये कहाँ पे यूज़ हुआ था? जब हिरोशिमा के ऊपर अटैक हुआ था, ठीक है। एंड सेकेंड वन क्या है कि हम प्लूटोनियम यूज़ कर सकते हैं, प्लूटोनियम को भी यूज़ किया जा सकता है। प्लूटोनियम बेसिकली जो है ये है इम्प्लोजन मेथड, ये नागासाकी के अंदर किया गया था, ठीक है। तो ये बात होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें गन टाइप के अंदर क्या है कि आपको यहाँ पे एक यूरेनियम का पीस है सब क्रिटिकल, उसको दूसरे के साथ एकदम से ऐसे मारा जाता है। जब ऐसे मारते हैं तो क्या होता है कि बेसिकली यूरेनियम के साथ न्यूट्रॉन की जो स्ट्राइक की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये सब क्रिटिकल है, ये भी सब क्रिटिकल है। जब आपस में अटैक करते हैं तो ये सुपर क्रिटिकल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्रिटिकल का मतलब क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूरेनियम आप देखोगे कि न्यूट्रॉन का नंबर जो है, जो न्यूट्रॉन है वो कम है। तो जैसे अगर हम प्रोसेस को देखें नॉर्मली, तो आप यहाँ पे देखो यूरेनियम है, इसके ऊपर न्यूट्रॉन का अटैक हुआ तो यहाँ पे ये ब्रेक हो गया और यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन और ज़्यादा यहाँ पे रिलीज हो गए। अब 3 न्यूट्रॉन आगे स्ट्राइक करेंगे तो बेसिकली न्यूट्रॉन जितने स्ट्राइक करेंगे उसकी पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी, रिएक्शन तेज़ी से चलेगा। अब सब क्रिटिकल है, न्यूट्रॉन ही कम है तो रिएक्शन तो चलेगी नहीं, ठीक है। इसको हम इधर ले जाते हैं जहाँ पे न्यूट्रॉन बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। जैसे बढ़ेंगे एक दूसरे से टकराएंगे यूरेनियम के साथ और ये रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर में भी स्टार्टिंग में न्यूट्रॉन इनिशिएटर एक यूज कर ले, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गन टाइप के अंदर क्या है, 2 सब क्रिटिकल मास उनको ऐसे मारा। जो प्लूटोनियम वाला है वो इसमें यूज नहीं करते, ये वाला मेथड उसमें यूज नहीं करते, बिकॉज ये मेथड प्लूटोनियम काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक कोर मटेरियल है और इसके अराउंड क्या करते हैं हम, जो है कन्वेंशनल जो बॉम्ब वगैरह होते हैं उसको यूज़ करते हैं। एंड देन वो जैसे ही एक्सप्लोड करता है वो प्रेशर डालता है अंदर प्रेशर डालता है तो ये बहुत ही ज़्यादा इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल के अंदर पहुँच जाता है, डेंसिटी इंक्रीज होगी और देन यहाँ पे स्ट्राइकिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है। तो ये भी एक मेथड है इम्प्लोजन। ये नागासाकी के ऊपर यूज़ किया, गन टाइप जो है ये हिरोशिमा में यूज़ किया। प्लूटोनियम को भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि यूरेनियम के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं क्योंकि यूरेनियम जो है वो आप एनरिचमेंट से लेके आ सकते हो, ठीक है। लेकिन प्लूटोनियम जो है ये आपको प्रोसेस के थ्रू जो है लेके आना पड़ता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। ये जो है बेसिकली बाय प्रोडक्ट बनता है, वहाँ पे वो उसके थ्रू जो है इसकी परसेंटेज जो है इंक्रीज़ की जाती है, ठीक है। तो ये बात होगी। अब यहाँ पे आगे और हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। हाँ, इसके अंदर ये वाला हो गया, यहाँ पे देखते हैं, लेट्स से ये वाली स्लाइड भी होगी, यहाँ पे भी हो गया कवर, ओके। अब एक और स्लाइड है, वो है क्या है, लेट्स सी, हाँ, शिखर टू शिखर। यहाँ पे हमारा जो स्लीपी का जो बैच है वो चल रहा है दोस्तों, ये 11,999 से स्टार्ट है। अगर हम देखें तो इसके अंदर फैकल्टी के साथ आपको जोड़ा जाता है ताकि आपको कोई भी प्लानिंग के अंदर दिक्कत आए या कुछ भी है वो सारी आएगी। इसके अलावा एसए से लेके मेंस आंसर राइटिंग जो भी यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड है, टेस्ट सीरीज से लेके वो सब कुछ जो है इसके अंदर अवेलेबल है। अब अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, इस नंबर पे कॉल कीजिए और इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिए। सो दिस इज़ ऑल। आई होप कि आपको ये बेसिक आइडिया जो है अभी जो क्या चल रहा है उसका समझ आया होगा, साइंस भी समझ आएगी उसके पीछे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।